वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स। और ये जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो देखिए, अभी हम देखेंगे यूपी स्पेशल अक्टूबर के करंट अफेयर्स एंड एमसीक्यू। इससे पहले चैनल पे आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर के यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स और ये जो एमसीक्यू है ये अपलोड किए जा चुके हैं। हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग वीडियोज़ जो हैं वो चैनल पर आ रहे हैं, बस उसको देखते रहिए। एग्जाम आते आते हम आपका बिल्कुल कवर करा देंगे करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। अगर आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपी सिविल सर्विसेज हुआ, उत्तराखंड पीसीएस हुआ, इन सब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो नंबर है इस पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके लिए अगर स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो उसका पेड ग्रुप अलग है, क्विज का अलग है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का अलग है, डिस्कशन विदाउट डिस्कशन अलग अलग, जैसी आपको ज़रूरत होगी वैसे टेस्ट पेड ग्रुप में आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल। सबसे पहले है अवार्ड एंड ऑनर्स। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले है 4TIOL नेशनल टैक्सेशन अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्स GST डिपार्टमेंट को। अब इसके बारे में और डिटेल देखें तो स्टेट टैक्स GST डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन अवार्डेड द 4TIOL नेशनल टैक्सेशन फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर एट द नेशनल लेवल। ठीक है, यह अवार्ड 2 कैटेगरीज में दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम 5th हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट इन द GST कलेक्शन ऑफ एट द नेशनल लेवल। ठीक है, हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 5th हाईएस्ट, ठीक है, 5वें नंबर पे है GST कलेक्शन में। आगे है अगला अवार्ड है संत कबीर स्टेट हैंडलूम अवार्ड। तो इसके बारे में देखते हैं। इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ संत कबीर स्टेट हैंडलूम अवार्ड ऑफ द उत्तर प्रदेश 3 विनर्स वेयर अनाउंस्ड फॉर संत कबीर अवार्ड एट द रीजनल लेवल। ठीक है, एंड द मीटिंग ऑफ दिस सिलेक्शन कमिटी वॉज हेल्ड एट DMS राइफल क्लब राजलिंगम। ठीक है, तो देखिए 3 अवार्डी हैं, ये नाम देख लीजिए इनका। नंबर फर्स्ट है लक्ष्मी वाराणसी, रुखसार बेगम मिर्ज़ापुर एंड मंगला प्रसाद मौर्य वाराणसी। ठीक है, तो इनका नाम देख लीजिएगा तीनों विनर का। संत कबीर स्टेट हैंडलूम अवार्ड 3 विनर्स आर लक्ष्मी, रुखसार बेगम एंड मंगला प्रसाद मौर्य। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है स्कीम एंड कैंपेन्स। अगले की बात करें तो अक्टूबर 2023 की स्कीम एंड कैंपेन्स। तो इसमें देखिए सबसे पहले है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक इनिशिएटिव। ठीक है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक इनिशिएटिव। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक को रूरल एरियाज़ में सेटअप करने की, टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ इन रिमोट एरियाज ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, दिस क्लिनिक्स विल सर्व एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वेयर डॉक्टर्स कैन बी कंसल्टेड थ्रू ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक। तो इसमें क्या होगा, जो डॉक्टर्स होंगे वो कैसे कंसल्ट करेंगे, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह काम करेगा। द डिजिटल क्लिनिक इज बीइंग टेस्टेड एज पायलट प्रोजेक्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू ओपन सून इन 20 सेंटर इन लखनऊ एंड बुलंदशहर। ठीक है, इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट पहले टेस्ट किया जाएगा। ये लखनऊ और बुलंदशहर के 20 सेंटर में काम करेंगे। देन उसके बाद अगर ये पायलट प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरे स्टेट में इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो बेसिकली डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक में क्या है कि रूरल एरियाज़ में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो डॉक्टर होंगे उनसे हम वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंसल्ट कर सकते हैं। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह काम करेगा। अभी इसके पायलट प्रोजेक्ट पे लखनऊ और बुलंदशहर में काम किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन है शक्ति दीदी कैंपेन। शक्ति दीदी कैंपेन में क्या है, तो योगी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन शक्ति दीदी फॉर द सेफ्टी एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ वीमेन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, शक्ति दीदी बेसिकली वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। Shakti Didi will give information about various government scheme, and in these Chief Minister will tell about Kanya Sumangala योजना, डिस्टीट्यूट वीमेन पेंशन स्कीम एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली वीमेन वगैरह को अवेयर कराना कि जो गवर्नमेंट की तरफ से नई नई योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं जिनका वो फ़ायदा उठा सकती हैं, उसके बारे में बताना।
ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ कंपेन लॉन्च बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेडिकेटेड टू सेफ्टी, रिस्पेक्ट एंड empowerment ऑफ women, a team of 2 female police officers, that is Shakti Didi, will visit villages and cities to inform women about government women centric scheme and its benefits every Wednesday। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम वगैरह के बारे में बताना, विमेन की सेफ्टी, रिस्पेक्ट और एम्पावरमेंट पे फोकस करना शक्ति दीदी कैंपेन का एम है। तो इसमें क्या होगा कि हर वेडनेसडे को 2 लेडी पुलिस ऑफिसर जो हैं, फीमेल पुलिस ऑफिसर, ये जाएंगी, जिनको फीमेल ऑफिसर को क्या कहा जाएगा, शक्ति दीदी। वो लोग जाएंगी गाँव में, सिटीज़ में, और ये अवेयरनेस फैलाएंगी, इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगी। तो ये है शक्ति दीदी कैंपेन हर बुधवार को। ठीक है। नेक्स्ट वन है वाटर बेस्ड टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट पॉलिसी 2023 बाय द उत्तर प्रदेश कैबिनेट। इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है। ये पॉलिसी जो है इसको अप्रूव कर दिया गया है एंड द पॉलिसी विल बी वैलिड फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। और इसका एम क्या है, टू ऑफ मेकिंग उत्तर प्रदेश ऑफ वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट डेस्टिनेशन। ठीक है। तो वाटर बेस्ड टूरिज्म एडवेंचर पॉलिसी का एम क्या है कि उत्तर प्रदेश को एक वाटर टूरिज्म के तौर पे और एक एडवेंचर स्पोर्ट डेस्टिनेशन के तौर पे विकसित करना। ठीक है, बढ़ावा देना। और जब से डेट नोटिफाई होगी इस पॉलिसी की, तब से लेकर के अगले 10 साल तक ये वैलिड रहेगी। ठीक। नेक्स्ट वन है ग्रिड स्कीम, सीएम ग्रिड स्कीम, यानी चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन स्कीम। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें कैबिनेट डिसाइडेड टू लॉन्च चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन स्कीम फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स ऑफ सिटीज़। बेसिकली ये शहरों के जो रोड्स हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए है। इस स्कीम के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में प्रोविज़न ऑफ ₹500 करोड़ हैज़ बीन मेड। ठीक है। तो 500 करोड़ जो है ये प्रोविज़न इसके लिए है, इस स्कीम के लिए, सीएम ग्रिड स्कीम के लिए। आगे देखते हैं इसके बारे में। इसके फर्स्ट फेज़ में दिस स्कीम विल इम्प्लीमेंटेड इन 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विच इंक्लूड अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, शाहजहांपुर एंड सहारनपुर। ठीक है। फर्स्ट फेज़ में है। और सेकेंड फेज़ में नगर पंचायत एंड म्यूनिसिपल काउंसिल रोड्स विल बी लॉन्च्ड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023। इसमें क्या है, द मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 campaign in 2023 is a comprehensive initiative that aims to protect Ganga dolphin, and part of campaign involves estimation of number of dolphin population along the river Ganga expanding from Muzaffarnagar barrage to Narora barrage। ठीक है। तो इसमें बेसिकली वही है कि जो भी गंगा डॉल्फिन है इनको प्रोटेक्ट वगैरह करना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा क्या है कि इन अक्टूबर 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ डिक्लेयर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन एज द स्टेट इक्वेटिक एनिमल। ठीक है। स्टेट इक्वेटिक एनिमल जो है इसको डिक्लेयर कर दिया गया है इन अक्टूबर 2023। आगे बढ़ते हैं। वंदन स्कीम क्या है। वंदन स्कीम की अगर बात करें तो इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल, माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस लोकेटेड इन अर्बन बॉडीज़। ठीक है। एंड इन दिस स्कीम प्रोविज़न ऑफ ₹50 करोड़ हैज़ बीन मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो देखिए वंदन स्कीम के लिए हमने क्या पढ़ा, प्रोविज़न ऑफ ₹50 करोड़। ठीक है। और वहीं पीछे जो सीएम ग्रिड पढ़े थे उसके लिए क्या था, बजट में प्रोविज़न ऑफ 500 करोड़। ठीक है। तो ये डेटा याद रखते रहिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अगला है मिशन शक्ति 4.0। मिशन शक्ति बेसिकली किसके लिए है, विमेन सेफ्टी, विमेन एम्पावरमेंट वगैरह के लिए ही है। तो देखिए इन्होंने लॉन्च किया, तो इसमें जब 4.0 में योगी आदित्यनाथ लॉन्च अ विमेन एम्पावरमेंट रैली फ्रॉम हिज ऑफिशियल रेजिडेंस इन लखनऊ एंड इनॉग्रेटिंग 4th फेज ऑफ मिशन शक्ति, जो कि डेडिकेटेड है विमेन सेफ्टी, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिलायंस के लिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगली जो स्कीम है वो है ज्ञान डेयरीज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट। तो इसमें है कि योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रोजेक्ट ऑफ ज्ञान डेयरी इन सेक्टर 26 ऑफ गीडा इन गोरखपुर। ठीक है। विच इज स्प्रेड ओवर 20,067 स्क्वायर मीटर्स एंड कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 114 करोड़।
ठीक है, 114 करोड़ जो है इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है। एंड अलॉन्ग द इनॉग्रेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर ऑल्सो ऑनर्ड 5 वीमेन एसोसिएटेड विद डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें क्या है कि अंडर दिस प्रोजेक्ट मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज विल बी फॉर्म्ड इन गोरखपुर एंड बस्ती डिवीजन एंड 5000 मिल्क कलेक्शन सेंटर विल बी एस्टेब्लिश इन गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर एंड सिद्धार्थ नगर। ठीक है, क्या है इसमें 5000 मिल्क कलेक्शन सेंटर हैं और दूसरा कि मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी फॉर्म की जाएंगी गोरखपुर और बस्ती डिवीज़न में। तो ये तो रहा आपका ज्ञान डेयरीज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट। अब है अक्टूबर 2023 की कुछ समिट्स एंड इवेंट्स देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 पर है हॉर्टिकल्चर इन्वेस्टर्स मीटिंग 2023। इसका वेन्यू रहा है लखनऊ। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई ICAR सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रहमान खेड़ा लखनऊ। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। हॉर्टिकल्चर इन्वेस्टमेंट मीट कहाँ पे हुई? लखनऊ में हुई। नेक्स्ट वन है लॉन्च ऑफ स्टेट वाइड स्पेशल कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल कैंपेन एंड दस्तक अभियान। ठीक है, दस्तक अभियान भी इसके साथ। तो वेन्यू इसका रहा है गोरखपुर में। तो CM योगी ने इसको अनाउंस किया एट द BRD लॉन्च स्पेशल कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल कैंपेन इन मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो कैंपेन है ये चला लगभग 31 अक्टूबर 2023 तक, लगभग 1 महीने। ठीक है, तो ये 2 हमने देख लिया। दो सबमिट्स हुई हैं। एक हॉर्टिकल्चर इन्वेस्टमेंट मीट जिसका वेन्यू रहा है लखनऊ, ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रहमान खेड़ा लखनऊ में, और दूसरा क्या है कि दस्तक अभियान और ये स्टेट वाइड स्पेशल कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल कैंपेन, ये है BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। नेक्स्ट वन है स्पोर्ट रिलेटेड कुछ गेम देख लेते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं स्पोर्ट्स अक्टूबर 2023 के। तो इसमें है वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023। तो इट वाज ऑर्गेनाइज फ्रॉम जुलाई 28 टू अगस्त 23 इन विनिपेग सिटी ऑफ कनाडा। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया विनिपेग कनाडा में। एंड इन दिस गेम सोनम फ्रॉम अमरोहा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन ट्रिपल जंप बाई जंपिंग 13 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर लॉन्ग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्ल्ड पुलिस गेम 2023, इसमें अमरोहा उत्तर प्रदेश की सोनम जो है इनको गोल्ड मेडल मिला है ट्रिपल जंप में। फिर है उत्तर प्रदेश T20 लीग। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 30 अगस्त टू 16 सितंबर एट ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में। इसमें 6 फ्रेंचाइज टीम हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि वाराणसी, मेरठ, नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर। और इसमें देखिए लखनऊ जो है ये विनर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन है फर्स्ट खेलो इंडिया विमेंस जूडो लीग नेशनल लीग। ये है IG स्टेडियम लखनऊ। ठीक है, IG स्टेडियम लखनऊ ऑर्गेनाइज्ड बाय जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें जो है लखनऊ जो है पहले नंबर पे रहा है खेलो इंडिया विमेंस जूडो लीग, और लखनऊ को मिले हैं कुल 12 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 22 ब्रॉन्ज मेडल्स। बाराबंकी सेकेंड पे रहा है विद द 9 गोल्ड, 11 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो ये इसमें देख लिया फर्स्ट खेलो इंडिया विमेंस जूडो नेशनल लीग। नेक्स्ट वन है एशियन पैरा गेम्स। तो ये हुआ है हांगझोउ चाइना में, और अंकुर धामा जो कि बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के हैं, इनको गोल्ड मेडल मिला है इन 5000 मीटर रेस। ठीक है, तो ये 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स की जो सोनम है, ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश की हैं, ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल इन जंपिंग। एंड एशिया पैरा गेम्स के में अंकुर धामा जो कि बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के हैं, इनको 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ रैंक एंड रिपोर्ट। तो इसमें देखिए रिपोर्ट्स ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़। ठीक है, इसको पब्लिश करता है रेस्पायरर लिविंग साइंसेस। इसमें टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ में उत्तर प्रदेश की 3 शहर हैं, जिसमें 5th नंबर पर है नोएडा, 6ठे पर है गाजियाबाद और 7वें पर है मेरठ। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। तो ये देखिए हमने उत्तर प्रदेश का, यूपी का अक्टूबर वाला करंट अफेयर्स हमने कर लिया। ठीक है, अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स हमने कर लिया। इसको बार बार सुन लीजिएगा, कम से कम 2 से 3 बार। अगर आप इसको सुन लेंगे तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बिल्कुल आराम से पढ़ाया गया है। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं MCQ। अक्टूबर 2023 के लिए यूपी स्पेशल MCQ की शुरुआत करते हैं। जो भी कन्फ्यूज़न होगी, जो भी होगी, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा।
तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कैबिनेट द प्रपोजल ऑफ 1000 करोड़ फॉर न्यू टाउनशिप इन 7 cities ऑफ द स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। तो देखिए झांसी इसमें नहीं है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया है 7 करोड़ रुपीज़ का प्रपोजल फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाउनशिप इन 7 cities। देखिए ऐसे 7 शहर हैं जिनका नाम देख लीजिए। तो वो शहर हैं गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, बुलंदशहर और बरेली। ठीक है, इसमें झांसी नहीं है, तो झांसी जो है आपका राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सून इस्टेब्लिश एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स ABC सेंटर्स इन ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रयागराज एयरपोर्ट इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टू बी ऑपरेटेड ऑन सोलर एनर्जी, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। ये हमने पिछले सितंबर 2023 का जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तब पढ़ा था। फिर है महाकुंभ इन ईयर 2025 स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स विल बी डेवलप्ड इन प्रयागराज ऑन द लाइन्स ऑफ पेरिस एंड लंदन, तो बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। ठीक, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश इज डेवलपिंग इट्स फर्स्ट सैटेलाइट प्रोग्राम। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपना पहला सैटेलाइट प्रोग्राम जो है उसको डेवलप कर रही है, तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसरो हैज़ इस्टेब्लिश वन ऑफ इट्स स्टेट नोडल सेंटर इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसमें इसरो का क्या है, अलीगढ़ के कैंपस में एक स्टेट नोडल सेंटर है। इसी के हेल्प से द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अप्रूव्ड AMU प्रपोजल ऑफ डेवलपिंग द स्टेट यूनिवर्सिटी फर्स्ट सैटेलाइट, जिसका नाम रहेगा SSAMU सैट। ठीक है, ये इसका नाम रहेगा एंड इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, जो इसके फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खान, इन्हीं के नाम पे। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट सैटेलाइट प्रोग्राम है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग बाल श्रमिक विद्या योजना। जो बाल श्रमिक विद्या योजना है इसके संबंध में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सबसे पहले है इन मिड 2023 यूपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द बाल श्रमिक विद्या योजना इन इंटायर 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है। एंड दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाई चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन 12 जून और फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, 12 जून 2020 में 20 जिलों के लिए ये कर दी गई थी, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है बाल श्रमिक विद्या योजना का, टू इंश्योर इनरोलमेंट इन स्कूल बाय मॉनेटरी हेल्प फॉर सच वर्किंग चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 8 to 18 ईयर। ठीक है, हु वर्किंग एज लेबरर्स। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं जो 8 से लेकर के 18 साल के हैं, जो कि एज अ लेबर काम कर रहे हैं, उनका स्कूल में इनरोलमेंट करवाना। एंड द अमाउंट ऑफ मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोवाइडेड टू द बॉयज़ विल बी 1000 रुपीज़ एंड फॉर गर्ल्स विल बी 1200 रुपीज़। ठीक है, लड़कों को 1000 रुपये, लड़कियों को 1200 रुपये, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज स्टेट फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक। फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक उत्तर प्रदेश में पहली बार कहाँ पे, तो ये है चित्रकूट में। तो पहली बात तो ये तो रहेगी बो शेप, ठीक है, धनुष के आकार की। इट बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 3.7 करोड़ एंड इट इज़ बिल्ड ऑन द तुलसी फॉल इन चित्रकूट, जिसको सबरी फॉल भी कहा जाता है, तुलसी फॉल चित्रकूट में। ठीक है, वहाँ पे ये बनाया जा रहा है पहला, उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक, ग्लास स्काई वॉक। फिर कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द वर्कशॉप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट। तो देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक ऑन 6 अक्टूबर 2023 चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड अ वर्कशॉप ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट इन पीलीभीत, बिल्कुल सही। इन दिस प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रेजेंटेड द Stock Census Report 2023 and has also released a book Lagga Bagga Corridor compiled by WWF India and UP Forest Department, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, तराई एलिफेंट रिजर्व इज 33rd एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया एंड 2nd एलिफेंट रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है।
फिर है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अ प्लान हैज़ बीन प्रपोज टू डेवलप अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अंडर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। तो ये है देखिए वाराणसी में, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है रामपुर लाइब्रेरी के रिगार्डिंग। तो देखिए रजा लाइब्रेरी महोत्सव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज फ्रॉम 7 अक्टूबर 2023 टू 7 अक्टूबर 2024 टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 250 ईयर्स ऑफ रजा लाइब्रेरी। स्टेटमेंट एकदम सही है। एंड दिस लाइब्रेरी कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1774 एज अ पर्सनल लाइब्रेरी ऑफ नवाब फैजुल्ला खान। ठीक है, तो कोई भी गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। अगला सवाल है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो ऑफ उत्तर प्रदेश। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा गलत है। सबसे पहले तो द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही। इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, ये भी सही है। एंड 108 न्यू स्टार्टअप ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ट्रेड फेयर, ये भी एकदम सही है इंटरनेशनल ट्रेड शो ऑफ उत्तर प्रदेश के संबंध में। ठीक है, फिर है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया है कि इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 700 करोड़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बहुत पुराना हो गया, एग्जाम में पूछ भी दिया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे? मेरठ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ प्रतापगढ़ हैज़ बीन रीनेम्ड इन अक्टूबर 2023। ठीक है, अंतु जंक्शन, विश्वनाथ जंक्शन एंड प्रतापगढ़ स्टेशन। तो देखिए तीनों का नाम बदल दिया गया है, हमें देखना है कि नाम क्या हुआ चेंज करके। तो प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया है बहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। अंतु जंक्शन का नाम बदल के कर दिया गया है माँ चंद्रिका देवी धाम जंक्शन। एंड विश्वनाथगंज का नाम बदल के शनिदेव धाम विश्वनाथगंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है बताना है। तो देखिए द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच प्राण टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस अमॉन्ग द सिटीजन, बिल्कुल सही। एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड अ ग्लास मेज इन जनेश्वर मिश्रा पार्क, ये भी सही है। तो कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहला दिया हुआ है कि ऑन अक्टूबर 20 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दैट इज RRTS इन साहिबाबाद इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है दिस रेल सर्विस हैज़ बीन नेम्ड नमो भारत ऑन लाइन्स ऑफ वंदे भारत। थर्ड स्टेटमेंट है इन द फर्स्ट फेज इज विल बी ऑपरेटेड बिटवीन साहिबाबाद टू दोहाई डिपोट ऑफ गाजियाबाद हुज लेंथ इज 17 किलोमीटर। तो देखिए ये भी तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इसको साहिबाबाद से लेके दोहाई डिपोट के बीच में इसको ऑपरेट किया जाएगा। दूसरा भी सही है कि वंदे भारत के तर्ज पे इसका नाम दिया गया है नमो भारत, लेकिन इसका जो इनॉग्रेशन है वो चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने किया है। ठीक है, तो ये देखिए ये बारे RRTS के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑन 12 सितंबर 2023 उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ द नोटिफिकेशन सबमिटेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज बीडा। ठीक है, इट इंटीग्रेटिंग हाउ मेनी विलेजेस ऑफ झांसी डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए 33 विलेजेस जो है इनका इंटीग्रेशन किया गया है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आप लोगों को। पहला स्टेटमेंट है इन अक्टूबर 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ डिक्लेयर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन एज UP स्टेट एक्वेटिक एनिमल, बिल्कुल सही, अभी पढ़ा था। ऑन 8 अक्टूबर 2023 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ इनॉग्रेटेड स्टूडेंट काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट BHU वाराणसी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम सही होते हैं। नेक्स्ट वन है इन विच सिटी हैज उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ UP फर्स्ट नेवल गैलेंट्री म्यूजियम। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला नेवल गैलेंट्री म्यूजियम कहाँ पे? तो यह है लखनऊ में, याद रखिएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम के पास में इसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें इनकरेक्ट है। सबसे पहले
उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज इनॉग्रेटेड उत्तर प्रदेश फर्स्ट मिशन शक्ति कैफे एंड इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग 4th फेज ऑफ मिशन शक्ति। एकदम सही है, मिशन शक्ति कैफे कहाँ पे? गोंडा। फिर है इन अक्टूबर 2023 इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट रैपिड रेल सर्विस नमो भारत टू द नेशन इन साहिबाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है, इनकरेक्ट कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विल ग्रीन एरियाज अलॉन्ग द ट्रांसपोर्ट सिटीज इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटीज बी रिजर्व इन सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन 5 लाख। ठीक है, इसको हटाओ। अगला सवाल है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के संबंध में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश रिलीफ डिपार्टमेंट हैज़ इश्यूड ए वर्क ऑर्डर टू इंस्टॉल 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस इन द स्टेट। एकदम सही। एंड डॉपलर वेदर राडार जो है इट विल बी इंस्टॉल्ड बाय रिलीफ डिपार्टमेंट इन लखनऊ, अलीगढ़, झांसी एंड आजमगढ़। तो एकदम सही है ये। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस इंस्टॉल करना और 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज इनको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको तहसील और ब्लॉक लेवल पे एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट जो है वो मिल जाएंगे नेक्स्ट मानसून सीजन से। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश वेटरिनरी साइंस कॉलेज विल बी बिल्ट। तो ये है गोरखपुर में। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडियाज थर्ड गेरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी नेशनल एजिंग सेंटर विल बी बिल्ड इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये इसको बनाया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ झांसी में, यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी, नॉट यूनिवर्सिटी ऑफ झांसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट चार्जिंग स्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट हैव बीन डिस्कस्ड रिसेंटली। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी के संबंध में पूछा गया है। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ द आर्ट चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी बिल्ड ऑन एक्सप्रेसवे ऑफ उत्तर प्रदेश। एकदम सही है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन विल बैटरी स्वैपिंग सिस्टम विल बी स्टैब्लिश्ड ऑन यमुना, आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल एंड गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। बिल्कुल सही है। यूपीडा की बात करें तो इट विल डेवलप दीज चार्जिंग स्टेशन इन पीपीपी मोड। तो तीनों स्टेशन यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं। फिर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है रिगार्डिंग श्री अन्न महोत्सव के बारे में। तो देखिए इसमें A 3-day Sri Anna Mahotsav, the state level millets workshop were organized at Indira Gandhi Pratishthan, Lucknow from 27 to 29 October 2023. Festival inaugurated by Prime Minister Modi and objective of this festival to raise awareness among the people and farmers regarding to consumption and cultivation of millet in the state. तो देखिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको चूज़ करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय KPMG द एजेंसी दैट कलेक्ट इन्वेस्टमेंट डेटा इन उत्तर प्रदेश इन अक्टूबर 2023 उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द स्टेट विथ 4th लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री। बिल्कुल सही। देयर आर मोर देन 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप इन द कंट्री आउट ऑफ विच 8 बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। तो इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत कोई नहीं है, ऑप्शन डी सही होता है। तो इसके बारे में देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 10,000 स्टार्टअप बाय द ईयर 2025 अगेंस्ट विच दिस टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड बाय मिडल ऑफ द ईयर 2023। 2025 तक 10,000 स्टार्टअप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को वो करने थे, लेकिन हाँ मिड ऑफ द 2023 ये टारगेट जो है अचीव कर लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? उत्तर प्रदेश रैंक्स टॉप इन इंडिया प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शन अंडर हर घर जल योजना ऑफ जल जीवन मिशन। ठीक है, ये सही है। In ranking released by Uttar Pradesh Basic Education Department for the month of August-September on 30th October, the government school of Purvanchal region have topped in list of parameter of like teaching and discipline। तो दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम सही है। ठीक है, तो देखिए टैप कनेक्शन में, टैप वाटर कनेक्शन में उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में उसका पहला स्थान हो गया है। एंड टिल नाउ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड प्योर टैप वाटर टू 1,60,57,065 रूरल फैमिलीज़। ठीक है, ये किसके अंडर में है? हर घर जल योजना, ये है जल जीवन मिशन के अंडर में। आगे देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑपरेशन ब्लैक जिराफ in October 2023 to end hooliganism in the state।
ठीक है। और दूसरा क्या है, इन एयर शो फ्लाई पास्ट परेड वेयर ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रयागराज ऑन 91st फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन 8 अक्टूबर 2023। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। तो जो ये प्रयागराज में एयर शो हुआ एंड परेड हुई, इसमें मोर देन 100 एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैड पार्टिसिपेटेड, ठीक है। और द थीम ऑफ एयरफोर्स डे क्या है दिस ईयर, फॉर दिस ईयर, IAF एयर पावर बियॉन्ड बॉर्डर्स, ये इसकी थीम है एयरफोर्स डे की। फिर अगला है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग कृषि कुंभ 2.0। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज कृषि कुंभ 2.0 इन दिसंबर 2023 टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, बिल्कुल सही। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस होगी वो कहाँ पे होगी, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो दोनों स्टेटमेंट दोस्तों एकदम सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अब अक्टूबर 2023 का पूरा यूपी वाला करंट अफेयर्स भी हो गया और उसका MCQ भी कर लिया, ठीक है। तो बस ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए। अब देखिए एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो चुका है। APS का एग्ज़ाम आ गया, RO का एग्ज़ाम होना ही है, UP PCS का, हरियाणा सिविल सर्विसेज की डेट आ चुकी है, उत्तराखंड PCS है, MP PCS है। आपका जो भी टारगेट है बस उसको पढ़ते रहिए। बाकी हमारे चैनल पे अब देखिए हम अक्टूबर का करंट अफेयर्स करा चुके हैं, आपको नवंबर दिसंबर सब मिल जाएगा। उसी तरह मंथली MCQ, आपके जो भी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मटेरियल वगैरह की ज़रूरत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करिए। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।